नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा फिजिक्स लेक्चरर 11th क्लास की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो था मैथमेटिकल फॉर्मूला रिलेटेड टू फिजिक्स, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में चल रहा था। मैंने सभी फॉर्मूलों को एनालिसिस करके बताया था और अलजेब्रा के बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा था, त्रिकोणमितीय चल रहा था। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने कुछ फॉर्मूलों की बात की थी, जिसमें साइन फॉर्मूला था, कोस फॉर्मूला था। आज हम इससे आगे चलेंगे। तो देखो, आज जो है कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं, उनके भी एनालिसिस की बात करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। फॉर्मूला क्या है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की अगर बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, यही लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस थीटा। और क्योंकि हम कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, जो कि लास्ट वीडियो क्लासेस में मैंने बताया था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मैंने बताया था, इस फॉर्मूले को अच्छे से तुम्हें देखना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हो जाता है साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। तो देखो, दोनों एक जैसी टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। तो ध्यान देना, एक फॉर्मूला जो कि तुमने हो सकता है 10वीं क्लास में पढ़ा हो या फिर 11वीं क्लास में इसे पढ़ोगे, वो क्या है? साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। काफ़ी बार यूज आएगा, 12th क्लास में भी काफ़ी यूज है इसका। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो चैप्टर चलेगा उसमें भी इसका यूज है, तो ध्यान देना। उसी तरीके से हम कोस 2 थीटा की बात कर देते हैं। कोस 2 थीटा हमें पता है, कोस 2 थीटा को भी हम कोस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी, मैंने बताया था बीच में प्लस आएगा तो यहां माइनस आना है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी, तो मतलब कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना, अगर तुमसे कोई फॉर्मूला ये पूछे कि कोस 2 थीटा बराबर में क्या होता है, या फिर कभी भी ये टर्म आती है, तो तुम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कोस 2 थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो इसे। अब इसका एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूं 11th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 126 50 50 100। ठीक है, मैं यहां पर कर रहा हूं कोस 106 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोस 106 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो कोस 106 डिग्री जो है, इसको हम लिख सकते हैं कोस 2 गुना में 53 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस ये जो 106 डिग्री, ऐसे हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही बात पड़ जाएगी 2 इंटू में 53। ठीक है ना? तो इसके बाद अगर हम इसको कन्वर्ट करें, कोस 2 थीटा क्या होता है?
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ कोस 2 थीटा, क्योंकि ये तो क्या था कोस थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्म से कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब थीटा इक्वल्स टू हम 53 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, और ये 2 थीटा है जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे ना करते हुए, चलो ये भी सही है। इसके बाद कोस स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कोस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो देखो मैंने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में करवाया था कोस 53 की जो वैल्यू होती है, कोस 53 की जो वैल्यू होती है, ध्यान देना वो 3/5 होती है, और साइन 53 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/25 माइनस 16/25, और हमारा जो आंसर आएगा वो -7/25 आएगा। तो कोस 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है -7/25। नोट करो इसे। नोट कर लिया होगा। चलो इसके बाद 11वीं क्लास में जो चीज़ काम आती है वो है, इसी में करवाते हैं। मैंने बताया था 11वीं क्लास की जो भी वीडियो हैं, जो मेरी वीडियो हैं, उसे सीक्वेंस से तुम देखोगे। मैंने बताया था मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको भी बहुत सीक्वेंस से करा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो बेस से करा रहा हूँ, और जो 11th और 12th क्लास में हमारे काम आएंगे, हो सकता है हायर क्लासेस में भी काम आए, तो उनको मैं बता रहा हूँ। ये सारी जो वीडियो हैं बहुत ही एनालिसिस करके बनाई हुई हैं, तो इसको ज़रूर देखना है और इसे बिहेव में लेकर आना है, इसे याद भी करना है, ठीक है ना। तो इसी के बेस पर हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलो अब बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस। इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है, और खासकर बच्चों को समझ में नहीं आता जब वो 12th क्लास में हो जाते हैं। कैसा नहीं, हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, तो बस ये है कि उन्हें पता होता है साइन अप्रोक्स इक्वल्स टू साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा क्यों होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस होता क्या है? इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल हो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या, जब थीटा बहुत छोटा हो तो इनके मान क्या होते हैं? तो देखो, जैसे सबसे पहले हम साइन से ले लेते हैं। इफ साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा, मतलब थीटा का मान बहुत ज़्यादा छोटा है कि साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि थीटा शुड बी रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन होना चाहिए, रेडियन में कन्वर्ट होना चाहिए। रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए जो हमें डिग्री में दे रखा होता है, एंगल कोण दे रखा होता है, उसे हम पाई अपॉन में 180 से गुना कर देते हैं तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। तो ध्यान देना, जब भी साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा, जब थीटा इज वेरी स्मॉल हो, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। ध्यान देना, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा माना जाता है। जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, तो बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो वहाँ साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू क्या होगा? थीटा होगा। लेकिन ध्यान देना, थीटा शुड बी इन रेडियन होना चाहिए, नॉट इन डिग्री होना चाहिए। ये भी लिख देता हूं मैं, नॉट इन डिग्री, इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना, उसी तरीके से साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा होगा जब थीटा इज वेरी स्मॉल है,
तो टेन थीटा भी अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, तो साइन थीटा मतलब जब थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा तुम ले सकते हो। उसी तरीके टेन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा भी होगा, ठीक है ना। लेकिन थीटा की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा छोटी हो तो अप्रोक्स इक्वल्स टू या हम कह सकते हैं ये 1 के इक्विवेलेंट होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या समझे कि जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, जैसे 0.1 डिग्री की बात करें, सॉरी रेडियन की बात करें, 0.1 रेडियन, 1 रेडियन, साइन 1 रेडियन, साइन 2 रेडियन, साइन 3 रेडियन, हम ये भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो अब यहाँ पर जब साइन थीटा हो तो उसे हम अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा मान सकते हैं, इसे 1 रेडियन मान सकते हैं, 2 रेडियन मान सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से tan अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो इसे भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। लेकिन कोस 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 0.1 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि कोस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। थीटा जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो कोस की वैल्यू होती है वो हायर वैल्यू होती है, 1 होती है, इसलिए हम इसको 1 मानते हैं, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक ये नोट करो। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इसे क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल है, फाइंड approximations value of sin 1 degree, tan 2 डिग्री, एक काम करते हैं cos 1 डिग्री। तो तुम्हें जो अप्रोक्स वैल्यू लगभग मान निकालना है साइन 1 डिग्री का, tan 2 डिग्री का और कोस 1 डिग्री का, इसका लगभग मान निकालना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मैंने बताया था, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल और थीटा यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है थीटा, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पर रेडियन में है सारी वैल्यू, तो ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे डिग्री में वैल्यू है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन 1 डिग्री। देखो मैंने बताया था साइन 1 डिग्री इक्वल्स टू अप्रोक्स इक्वल्स टू, अगर हम 1 ले लेते हैं या 1 डिग्री ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, साइन 1 डिग्री की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 तो लगभग 0 के है, साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है, साइन 1 डिग्री की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। अब उससे क्या होगा, साइन 1 डिग्री की वैल्यू अगर मैं 1 लिख लूँ, ऐसा मैंने देखा है मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो ये गलती करते हैं, साइन 1 डिग्री इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा होता है, तो साइन 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 होगा। जब साइन 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो साइन 90 का मान क्या होता है, अरे ये भी तो 1 होता है, तो इसे तो सुसाइड कर लेना चाहिए भाई, तो सुसाइड कर लेगा कि साइन 1 डिग्री का मान भी 1 है, तो साइन 90 डिग्री का मैं 1 का मान क्या करूँगा। तो इसलिए ही मैंने कहा था कि जो थीटा शुड बी इन रेडियन होना चाहिए, इसलिए इसे हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 1 डिग्री है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर हम 1 रेडियन की बात करते हैं तो पाई अपॉन में 180, ठीक है, डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू में 1, ये हो जाएगा रेडियन, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं साइन पाई अपॉन में 180 रेडियन इक्वल्स टू अ पाई बटे में 180 रेडियन। तो ये क्या है,
बिल्कुल सही है साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल्स टू थीटा, लेकिन अगर यहाँ पर 1 लिख देते हो तो ये क्या है, गलत है। इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं tan की बात करूँ, tan 2 डिग्री कहा था मैंने, 2 डिग्री अप्रोक्स इक्वल्स टू 2 तो ले ही नहीं सकते, 2 भी नहीं ले सकते, तो हम इसे क्या करना पड़ेगा, 2 गुना में पाई बटे में 180 जो कि tan की वैल्यू होगी रेडियन में, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई मतलब पाई बटे में 90 रेडियन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब कोस की बात करते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कोस 0 इक्वल्स टू 1 होता है तो कोस 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था जो इसकी स्मॉल वैल्यू होती है तो अप्रोक्स इक्वल्स टू 1 के बराबर होती है, तो यहाँ कोस 1 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल वैल्यू में इसकी वैल्यु हायर होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ 1 डिग्री इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। चाहे पाई अपॉन में 1 अपॉन में 80 भी कर सकते हैं। तो ये है, इसके लिए नोट करो इसे। चलो ये उतार लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं बहुत काम आती है। इसके बाद बात करें, आता है फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अधिकतम और न्यूनतम। तो तुमने देखा होगा, जैसे ये है हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का है तो सीधी बात है हाइपो होता है, जिसे कर्ण कहते हैं, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसके बाद ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब होता है। इसके बाद ये होता है बेस, आधार, ठीक है। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, P बहुत छोटा है से, H होता है बहुत बड़ा P से। उसी तरीके से कोस थीटा की बात करें तो आधार बटे में कर्ण, यहाँ पर जो आधार है या फिर हम कह सकते हैं बेस बहुत कम होता है H से, तो यहाँ पर भी H बहुत बड़ा होता है B से, ठीक है। तो हम इस चीज़ पे ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लाइज रहती है -1 और +1 के बीच में। मतलब थीटा के किसी भी मान के लिए इसका जो साइन का जो मान है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। इसकी अधिकतम वैल्यू 1 और इसकी न्यूनतम वैल्यू -1 होगी। उसी तरीके से कोस थीटा की अगर बात करें, बिल्कुल सेम कंडीशन में -1 के बराबर या इससे कम, इससे ज़्यादा, या भी 1 के बराबर या इससे कम होगी, ठीक है। लेकिन tan थीटा की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है -∞ टू +∞ रहेगी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, और अगर इसकी हम कोसेक थीटा की बात करें, कोट थीटा की बात करें और सेक थीटा की बात करें, वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इसे कल अच्छे से डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए तुम्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है और इनके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है तुम्हें सोल्व करने हैं। अगर मैं बुक की बात करूं तो 11th क्लास वालों को मैं एक ही बुक प्रीफर करूंगा, बिल्कुल बेसिक सी बुक है, और वो है यूनिवर्सल की बुक। अभी कोई IITs की बुक नहीं तुम्हें देखनी है, लेकिन अगर तुम बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो तो एक बार तुम्हें अपने RBC की 11th की बुक भी नहीं देखनी है, तुम्हें यूनिवर्सल की एक बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। तुम्हें यूनिवर्सल की जो बुक है वो लेनी है, उसकी थ्योरी पढ़नी है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी तुम्हें सोल्व करने हैं, ठीक है ना।
क्योंकि अगर तुम्हारी 11th का बेस बहुत अच्छा होगा तो आगे की क्लासों के लिए, या फिर हम कह सकते हैं हायर स्टडी, चाहे वो टेक्निकल स्टडीज हो, चाहे एकेडमिक हो जैसे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है और आगे जो हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी ईजी हो जाती है। तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल की बुक तुम मंगवाओ, नहीं तो मुझे फ़ोन करना, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं भी बता सकता हूँ कि यूनिवर्सल की बुक कहाँ से मिलेंगी। और उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर नींव बहुत अच्छी होगी तो आगे दीवार भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए तुम इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। तो हमेशा कहता हूँ यू शुड बी सी ओनली द बर्ड्स राइट है, तुम्हें मछली की केवल दाईं आंख दिखानी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य साइंस और साइंस में अगर आईआईटी या फिर डॉक्टर्स है तो तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ तुम्हें ईजी लगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।